हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। गिवन बिलो इज द इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ श्री अशोक कुमार एंड एडवोकेट फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 22। ईयर से कोई मतलब नहीं है, आपके बुक में जो ईयर लिखा हुआ है वो आप लिख दो। श्री अशोक कुमार एक एडवोकेट है, सो एडवोकेट की इनकम क्या होगी ऑन बिजनेस इनकम, प्रोफेशन इनकम क्या होगी या नॉन प्रोफेशन इनकम क्या होगी। तो सबसे पहले जैसा हमने फॉर्मेट किया है, सो हम फॉर्मेट बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ टोटल टैक्सेबल बिजनेस इनकम ऑफ श्री अशोक कुमार, फिर प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर लिख देना आपका जो भी है, एंड सबसे पहले फॉर्मेट में है नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। अब ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, टीचर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट, इनका P&L अकाउंट नहीं बनता है, इनका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। ये आप 11th स्टैंडर्ड में सीख कर आए हो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में। तो यहाँ पर इनका पहले प्रॉफिट लिख देंगे 3,75,250। सो 3,75,250। अब हमें उसमें क्या ऐड करना होता है और क्या लेस करना होता है। सो नॉन बिजनेस इनकम्स माइनस करेंगे एंड नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। तो नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस कौन कौन से होंगे, इनकम्स कौन कौन सी होंगी वो देख लेते हैं। कंसल्टेशन फीस, एक एडवोकेट के लिए कंसल्टेशन फीस उसकी बिजनेस प्रोफेशन इनकम में आती है। देन डायरेक्टर फीस, अब ये किसी कंपनी का डायरेक्टर है और वहाँ से उसे फीस मिलती है तो वो उसकी सैलरी इनकम में आती है, यहाँ नहीं आएगी। अब इसका मतलब ये है कि ये नॉन बिजनेस प्रोफेशन इनकम है इसकी। इंटरेस्ट ऑन कॉमर्शियल सिक्योरिटीज़, इंटरेस्ट ऑन कॉमर्शियल सिक्योरिटीज़ ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है, बिजनेस में नहीं आता, इसका मतलब नॉन बिजनेस है। गिफ्ट ऑन द ओकेशन ऑफ द डॉटर्स मैरिज, अब इन्होंने अपनी बेटी की शादी करवाई है और उस शादी में इन्हें गिफ्ट मिला है, जैसे एनवेलप में कोई देते हैं ना, जैसे हम हिंदी या गुजराती में चांदला कहते हैं, तो वो दिया है 73,000 का, तो वो बिजनेस इनकम नहीं है। ओके। इंटरेस्ट ऑन बैंक FD, ये भी बिजनेस की इनकम नहीं है, क्योंकि बैंक में जो पैसा FD किया जाता है वो तो इंटरेस्ट इनकम होती है और इंटरेस्ट इनकम अदर सोर्सेज में आती है। एंड इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, ये भी इनकी बिजनेस इनकम नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एज पर P&L माइनस नॉन बिजनेस इनकम्स। सो नॉन बिजनेस इनकम्स में कौन कौन सी इनकम्स हैं, तो डायरेक्टर्स फीस अमाउंट लिखेंगे 1,15,000, इंटरेस्ट ऑन कॉमर्शियल सिक्योरिटीज़ 40,000, गिफ्ट ऑन मैरिज ऑफ डॉटर 73,000, इंटरेस्ट ऑन बैंक FD 12,000 एंड इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट 2,500। ये सब इनकम्स इनकी बिजनेस प्रोफेशन इनकम्स नहीं हैं, ठीक है, बिजनेस प्रोफेशन इनकम नहीं है। सो टोटल कर देंगे 1,15,000, 40,000, 73,000, 12,000 एंड 2,500, 2,42,500। अब हम देखेंगे नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस, इट मीन्स ऐसे एक्सपेंस जो बिजनेस के नहीं हैं। ओके। सो ऑफिस एक्सपेंस, ये तो इनका बिजनेस एक्सपेंस है। परचेज ऑफ ऑर्नामेंट फॉर डॉटर, डॉटर की जो शादी थी उसके लिए ऑर्नामेंट मीन्स ज्वेलरी परचेज की है, बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। हाउस होल्ड एक्सपेंस बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। मैरिज एक्सपेंस बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन वाइफ बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है।
लाइफ इंश्योरेंस हमारा पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है। सेम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सेल्फ के लिए ये भी नहीं है। स्कूल फीस, बच्चों का स्कूल फीस पे किया है, बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जो है ना वो हमारा पर्सनल एक्सपेंस होता है, ड्राइंग्स में आता है। आप 11th-12th में भी जब जर्नल एंट्री करते थे तो आपको सिखाया गया था इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंस है, ड्राइंग्स में आता है। सो बिजनेस एक्सपेंस तो नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स बिजनेस एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर परचेज ऑफ कमर्शियल सिक्योरिटीज बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन। एंड एक्सपेंस पेड टू शिफ्ट द ऑफिस, अब ऑफिस शिफ्ट किया है तो ऑफिस का शिफ्ट करना कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। अब आप बोलोगे ऑफिस तो शिफ्ट किया, ये बिजनेस एक्सपेंस होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। ऑफिस का शिफ्ट करना कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन बिजनेस एक्सपेंस में आता है। ठीक है, सो आइए अब हम डिटेल लिखेंगे। सो सबसे पहले परचेज ऑफ ऑर्नामेंट ऑफ डॉटर 2,43,500, हाउस एक्सपेंसेस 3 lakhs, मैरिज एक्सपेंसेस 80,000, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ वाइफ 10,000, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सेल्फ 10,000, स्कूल फीस 25,000 पर्सनल एक्सपेंस है, इनकम टैक्स 97,500 पर्सनल एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर परचेज ऑफ कमर्शियल सिक्योरिटीज़, ये जो इन्वेस्टमेंट किया था इन्होंने पैसा, उसके लिए लोन लिया है। इट मीन्स क्या किया होगा इन्होंने, समझो किसी की सिक्योरिटी ली है, कमर्शियल सिक्योरिटीज़ या शेयर्स या डिबेंचर्स कुछ भी लिया है, और वो लेने के लिए पैसा ब्याज पे लिया है, लोन लिया है, तो उसका एक्सपेंस जो है वो बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। एंड 7,500 ऑफिस शिफ्ट करने का एक्सपेंस किया है, ये बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। ऑफिस बिजनेस का होता है बट उसे शिफ्ट करने का एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, सो वो नॉन बिजनेस एक्सपेंस में आएगा। सो टोटल करें 2,43,500, 3 lakhs, 80,000, 10,000, 10,000, 25,000, 97,500, 10,000 एंड 7,500। तो ये टोटल हुआ 7,83,500। अब ऊपर जो है 3,75,250 प्लस 2,42,000 माइनस करना है एंड प्लस करना है हमें 7,83,500। तो फाइनल आंसर आया 9,16,250। सो आइए चेक कर लेते हैं आंसर में। तो ये देखिए आंसर है 9,16,250। सो फिर से हमने एक स्टेटमेंट बनाई, स्टार्ट किया नेट प्रॉफिट से स्टार्ट किया एंड उसमें हमने माइनस किया नॉन बिजनेस इनकम्स, ऐड किया नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस एंड फाइनली हमारा जो आंसर आएगा उसे कहेंगे टैक्सेबल बिजनेस इनकम। उसे हम क्या कहेंगे, टैक्सेबल बिजनेस इनकम, या लिख सकते हैं टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अब स्टूडेंट्स हम थोड़ा आगे जाते हैं। जो फर्स्ट लेक्चर मैंने आपका लिया था, यहाँ पर मैंने आपको सम करने के 2 मेथड एक्सप्लेन किए थे। मेथड 1 जिसमें नेट प्रॉफिट माइनस करना है नॉन बिजनेस इनकम, ऐड करना है नॉन बिजनेस एक्सपेंस। ये हमने इस क्वेश्चन नंबर 6 में भी किया और इससे पहले वाले लेक्चर में क्वेश्चन 5 में भी मैंने ये आपको करवाया। अब हम मेथड 2 को समझते हैं। तो यही सम क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको मेथड 2 से करवाता हूँ।
अब मेथड 2 में क्या करना है, प्रॉफिट नहीं लेना है, हमें लिखना है बिजनेस इनकम्स माइनस बिजनेस एक्सपेंस। यहाँ हम नॉन बिजनेस इनकम्स एंड नॉन बिजनेस एक्सपेंस लिख रहे हैं, इस बात को ध्यान देना। बट मेथड 2 में करना है बिजनेस इनकम्स माइनस बिजनेस एक्सपेंसेस। अब ये जो क्वेश्चन 6 है हमने जो इस मेथड से हमने किया है, ये मेथड 1 है, ठीक है, फर्स्ट मेथड है, ऊपर आप लिख दो फर्स्ट मेथड। टोटल देखो कितना आया है, 9,16,250। अब हम सेकंड मेथड कर रहे हैं, तो यही सम मैं आपको सेकंड मेथड से करवा रहा हूँ। आप एग्ज़ाम में कोई भी मेथड कर सकते हो, सेकंड मेथड, एंड हो सकता है ये मेथड आपको थोड़ा इजी लगे। अब सेकंड मेथड में क्या है, बिजनेस इनकम माइनस बिजनेस एक्सपेंसेस। तो अब एक एडवोकेट के लिए बिजनेस की इनकम क्या हो जाएगी, सो कंसल्टेशन फीस जो है वो बिजनेस इनकम है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कंसल्टेशन फीस 11,87,500, ये हो गया इसका कंसल्टेशन फीस। अब एक एडवोकेट के लिए बिजनेस के एक्सपेंस क्या हो जाएंगे, तो ये जो मैंने हाइलाइटर से हाईलाइट किए हैं ये तो नॉन बिजनेस एक्सपेंस है। तो बिजनेस एक्सपेंस कौन से हो जाएंगे, सो ऑफिस एक्सपेंस 2,70,000, ये इनका बिजनेस का एक्सपेंस है। और नेक्स्ट पेज पर आपको दिया हुआ है प्रोफेशनल टैक्स, ये जो प्रोफेशनल टैक्स है ये भी इनका बिजनेस एक्सपेंस है 1,250। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 1,250। सो 2,70,000 प्लस 1,250 2,71,250 और उसमें से माइनस करेंगे 11,87,500, तो देखिए 9,16,250, सेम आंसर आ गया, सेम आंसर आ गया जो यहाँ पर था 9,16,250। ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, बिजनेस इनकम्स में से बिजनेस एक्सपेंस माइनस कर दिया। अब आप बोलोगे सर ये मेथड तो इजी है, एग्जाम में हम यही मेथड करेंगे, तो कर सकते हो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ध्यान रखना कौन सा, ये एडवोकेट था, एडवोकेट, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर, जो प्रोफेशनल्स हैं ना उनका इजीली हो जाता है। बट जो बिजनेस होता है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में था परिमल घोष, तो वहाँ पर इनका ओपनिंग स्टॉक होगा, फिर परचेज होगा, फिर वेजेस होंगे, क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो इसका जहाँ पर आपको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ होगा, वहाँ पर आपको सेकंड मेथड अप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो पॉइंट को ध्यान से समझो, मैं जो आने वाली लाइन बोल रहा हूँ वो ध्यान से समझना। अगर कोई बिजनेस दिया हुआ है तो कंपलसरी आपको फर्स्ट मेथड ही करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्रोफेशन है, एडवोकेट, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आप सेकंड मेथड से करना, वो मेथड आपको इजी लगेगा। बट कब, जब P&L दिया हुआ हो तब, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए 9,16,250 आ गया। अब इसमें एक तीसरा पॉइंट है जो मैं नेक्स्ट सम में करवाऊंगा। मैनी टाइम आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं देंगे, मेरी वर्डिंग्स को ध्यान से समझना। इनकम एक्सपेंस अकाउंट नहीं देंगे, नेट प्रॉफिट नहीं देंगे, वो आपको कैश बुक देंगे। कैश बुक में रिसिप्ट एंड पेमेंट्स लिखी होती हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 में ऐसा है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, अभी करवाऊंगा तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 10 में ऐसा है, देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, तो जब भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हो कंपलसरी आपको सेकंड मेथड ही करना पड़ेगा। ओके, सो मैं थोड़ा सा आपको ये ब्रीफ कर देता हूँ ताकि आपको इजी लगे। पहला, हमें अगर बिजनेस है, बिजनेस, ठीक है, जिस बिजनेस में ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, ये सब दिया हुआ हो, तो आप क्या करोगे, आप कंपलसरी फर्स्ट मेथड करोगे, फर्स्ट मेथड। और यहाँ पर आपको बिजनेस में क्या दिया होगा, नेट प्रॉफिट दिया होगा, ठीक है। अब बात आती है प्रोफेशन की।
प्रोफेशन में भी आपको नेट प्रॉफिट दिया होगा, डॉक्टर्स, टीचर्स, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो प्रोफेशन में क्या होगा, फीस रिसीव्ड होगा। तो फीस रिसीव्ड में आपको फर्स्ट मेथड भी कर सकते हो और सेकंड मेथड भी कर सकते हो। दोनों में से कोई भी मेथड आप करोगे आपका आंसर आ जाएगा, जो हमने अभी किया। थर्ड है कि आपको नेट प्रॉफिट नहीं दिया होगा, ये आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट देंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और आपको कैश बुक दिया हुआ होगा सब में। आपको बोलेंगे कि डॉक्टर का हम आपको कैश बुक दे रहे हैं, तो कंपल्सरी आपको उस कंडीशन में सेकंड मेथड ही करना होगा। सो अब आपको ऐसा याद रखना है कि आपके पास दो ऑप्शन है। कौन से दो ऑप्शन? आपको कैश बुक दिया हुआ है या पीएनएल दिया हुआ है। कैश बुक दिया हो तो सेकंड मेथड, पीएनएल दिया हो तो दो बातें, बिजनेस हो तो फर्स्ट ही अप्लाई करना, प्रोफेशन हो तो फर्स्ट या सेकंड कर सकते हो। और ये जो मैंने आपको अभी बताया ना, इसे आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप इसका एक ऐसे डायग्राम बना दो। कैसा कि अगर आपको कैश बुक दिया हुआ है, कैश बुक दिया हुआ है तो आपको सेकंड मेथड ही करना है। दूसरा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो उसमें दो बातें हैं। अगर बिजनेस है तो आपको फर्स्ट मेथड ही करना है, बट अगर प्रोफेशन है तो आप फर्स्ट एंड सेकंड दोनों मेथड कर सकते हो। तो आप इसे इस टाइप से भी याद रख सकते हो। अब देखो जो आपको इजी लगे, मैंने तो आपको हर एक मेथड से समझाने का ट्राई किया। फिर से बिजनेस है, ओपनिंग क्लोजिंग परचेज सेल दिया होगा, आपको कंपलसरी फर्स्ट मेथड ही करना होगा। प्रोफेशन है तो आप फर्स्ट या सेकंड कर सकते हो। कैश बुक होगा तो कंपलसरी सेकंड मेथड करना होगा। सो अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाया वो इसका एग्जाम्पल था। क्वेश्चन 5, मिस्टर परिमल घोष, नेट प्रॉफिट दिया हुआ था, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक था, तो फर्स्ट मेथड करवाया। फिर मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर इसके बाद 6 करवाया। क्वेश्चन नंबर 6 में ये एक एडवोकेट था, इसका नेट प्रॉफिट दिया हुआ था, फीस रिसीव्ड थी, फर्स्ट और सेकंड दोनों मेथड से किया। अब जो नेक्स्ट सम मैं आपको करवाने वाला हूँ, देखिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन भी रेडी करके रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 उसमें आपको रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है या कैश बुक दिया हुआ है, तो कंपलसरी आपको सेकंड मेथड से ही सम करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, ये था फर्स्ट मेथड और ये था सेकंड मेथड। अब इसमें एक और पॉइंट पूछा हुआ है। देखो इतनी मेहनत से लेक्चर्स बनते हैं तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। मेहनत नहीं, हेल्प करनी है, यूँ समझो। किसको हेल्प करनी है? अपने फ्रेंड्स को। ये लेक्चर्स अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहना। ओके, अब देखिए क्वेश्चन 6 में और क्या पूछा हुआ है। कंप्यूट हिज टोटल टैक्सेबल बिजनेस इनकम एंड डिडक्शन अवेलेबल फ्रॉम द ग्रॉस इनकम एज पर सेक्शन 80C। अब 80C का जो डिडक्शन है ना, उसके लिए आपको अलग से एक चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर 4 डिडक्शंस एंड रिलीफ। ये चैप्टर अलग से दिया हुआ है आपको 80C का। आप इसमें ज़्यादा डीप में सीखने वाले हैं। अभी के लिए मैं इससे सम रिलेटेड करवाता हूँ। 80C में क्या होता है कि कोई भी पर्सन अपनी इनकम में से LIC में पैसा डिपॉजिट करता है, बच्चों के लिए फीस पे करता है, या समझो पोस्ट ऑफिस में, NSC में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ वो पैसा इन्वेस्ट करता है, सो उसे डिडक्शन मिलता है, डिडक्शंस मिलते हैं। तो अब इस बंदे ने, इस एडवोकेट ने एक LIC प्रीमियम पे किया है वाइफ का 10,000 और अपना 10,000, तो ये उसे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C मिलेगा। 80C में 20,000 का डिडक्शन मिल जाएगा।
मीन्स जो इसकी टोटल इनकम होगी उसमें से 20,000 पर उसे टैक्स नहीं देना है। तो ये कैसे डिसाइड होगा? ऐसे तो बहुत सारे लोग ऐसा करेंगे 9 लाख ही LIC भर देंगे। सो 20,000 और 1,50,000 मैक्सिमम अमाउंट है, विच एवर इज लोअर। इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट है, तो यहाँ पर लिखेंगे विच एवर इज लोअर वैल्यू। सो लोअर वैल्यू कितनी हुई 20, तो ये 20,000 इसका डिडक्शन अवेलेबल होगा। ये जो सेकंड मेथड का सम था ये यहाँ तक पूरा हो गया। देखिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, सम तो पूरा हो गया आपका। सो ये सेकंड मेथड हो सकता है मेनी टाइम आपको इजी लगे। दोनों मेथड में मैं डिफरेंस बता देता हूँ। यहाँ नॉन बिजनेस इनकम, नॉन बिजनेस एक्सपेंस आते हैं, बट यहाँ पर बिजनेस इनकम्स एंड बिजनेस एक्सपेंसेस आते हैं। सो अब आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका फर्स्ट था, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये सेकंड मेथड है, और ये सेकंड मेथड आपको बिजनेस इनकम एंड बिजनेस एक्सपेंस से करना है। एंड देन लास्ट में आपको पेज दे रहा हूँ जो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कौन सा मेथड आपको करना चाहिए, कौन से सम में। सो अभी ये 6th क्वेश्चन हमने पूरा किया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवाऊँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।